तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे जो सैलरी मिलती है मैं उसका एक हिस्सा उस जंगल में जाकर कुछ काम करूंगा। तो पहले साल वो व्यक्ति उस जंगल के सारे बहुत ही हमारे स्वागत हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे और इन मेहमानों की कड़ी में जो हम पहला नाम चाहूँगा कैप्टन मोहतशम बेग जो कि पायलट हैं, निशांत मैडम, मैं चाहूँगा कि आप स्टेज पर आएं और जब हमारे मेहमान स्टेज पर आते हैं तो मुझे बार-बार और आज इनसे एक वादा भी देना है कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हमेशा हमारे लिए हाजिर रहेंगे। सभी से ये सबसे पहले गुजारिश करना चाहूँगा कि आज कोशिश प्रतिभाएं हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने लीग से हट के कुछ करने की कोशिश की है और कोशिश की है अपने आप को कामयाब करने की। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जिन आँखों में जितने बड़े ख्वाब होते हैं अक्सर वही लोग कामयाब होते हैं। तो आप सभी जो आज आपकी कामयाबी को हम यहाँ सेलिब्रेट करने वाले हैं और सर सैयद अवार्ड यहाँ दिया जाने वाला है आप सभी को। और साथ ही साथ मैं बता दूँ आए हुए हमारे जितने भी मेहमान हैं जो कि आसपास मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मैं अभी सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अपनी अपनी सीट्स लें और सेटल डाउन हो जाएं ताकि हम आगे हमारे प्रोग्राम को बढ़ा सकें। ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम आज का मुनाकिद किया गया है हेल्पलाइन फाउंडेशन टीम के जरिए किया गया है और वो कहते हैं ना दोस्तों कि एक बुलंदी जो छत में नजर आती है, एक बुलंदी जो छत में नजर आती है, एक मजबूत बीम नजर आती है। एक बुलंदी जो छत पे नजर आती है, एक मजबूत बीम नजर आती है। और यूं तो काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं समाज में। फराज अली 73.20%। अगला नाम नबा बिनते अतीक अहमद। फाउंडेशन होने चाहिए, हर मोहल्ले में एक फाउंडेशन होना चाहिए। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ अगर और कोई नहीं हो सकता तो ये यहाँ पर भाई को ये चाहिए कि हर मोहल्ले में एक शाखा ही खोल दें और शाखा खोल दें, अपना एक प्रतिनिधि बैठा दें। बहुत से लोग इस बात के लिए आगे आने को तैयार हैं, उन लोगों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपने क्या कि कहीं हम तालीम में ना पिछड़े, बस तालीम से अगर अब तो सरकार तो बहुत सी चीज़ें आपको दे रही है। अशोक गहलोत जी ने आपको अंग्रेजी स्कूल भी दिए, आपके मदरसा बोर्ड भी दिया और मदरसा को स्मार्ट क्लासेस देने की बात भी चल रही है। सब जगह कंप्यूटर भी दे रहे हैं, टीचर्स भी लगा रहे हैं, उनके वेतनमान सुधारने की कोशिश। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के जोरावर सिंह गेट स्थित NIA ऑडिटोरियम के अंदर। आज यहाँ हेल्पलाइन फाउंडेशन द्वारा एक छात्र छात्राओं का सम्मान प्रतिभा जो कि सर सैयद अवार्ड के नाम से जो प्रोग्राम है वो आयोजित किया गया था, जिसके अंदर 200 से लगभग बच्चों को यहाँ सम्मानित किया गया, 50 संस्थाओं को जो सम्मानित किया गया। उसके अलावा कई पत्रकार जो कि जयपुर शहर के हैं उनको यहाँ सम्मान दिया गया। आइए हम बात करते हैं जो कि हमारे स्पेशल गेस्ट हैं राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के SOD जनाब फारूक आफरीदी साहब, और जानते हैं कि आज इस प्रोग्राम में वो आए और उनका क्या कहना है।
हमारे साथ मौजूद है आज बातचीत के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ओएसडी आफरीदी साहब। सर, आज आप हेल्पलाइन फाउंडेशन के छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये जो प्रोग्राम हुआ हेल्पलाइन फाउंडेशन की तरफ से, ये बहुत ही नायाब प्रोग्राम है और इससे जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको अगर आप सम्मानित करते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं, तो उनको प्रोत्साहन मिलता है कि वो आगे और भी मेहनत करके और आगे अच्छी तरक्की करें, और उनके परिवार वालों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि वो अपनी औलाद को इस तरह से पढ़ाएं कि उनका नाम रोशन करें, घर का भी और अपने मुल्क का, शहर का। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद किया। यहाँ की सारे लोग, शहर के जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनके वालिदैन वगैरह सब यहाँ हाजिर हुए और मुझे भी आकर के बहुत खुशी हुई। और मुख्यमंत्री जी खुद इस तरह के प्रोग्राम में बहुत रुचि लेते हैं। उसके अंदर काफ़ी उनका हमेशा ये रहता है कि उनको कैसे प्रोत्साहन मिले, और इसी हिसाब से वो राज्य सरकार की स्कीमें वगैरह जो बनती हैं उनमें इन प्रतिभावान बच्चों को जैसे स्कॉलरशिप वगैरह है, उनको स्कूटी देने की बात है, या और उनको हॉस्टल की सुविधा देने की बात है, उनकी फ़ीस देने की बात है। और आजकल तो एजुकेशन प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक महिलाओं के लिए तो बिल्कुल निःशुल्क कर रखी है। तो ये सरकार की योजनाएं भी इस तरह से ही सफल होंगी जब हमारे बच्चे जो प्रोग्राम हम सरकार देती है उनके शिरकत करें और उसके अनुसार फ़ायदा उठाएं उसको। मैं उनके वालिदैन को भी ये कहूँगा कि सरकार ने इस प्रकार की जो स्कीमें बना रखी हैं, जो बच्चों को स्कॉलरशिप देने की बात है, यहाँ तक कि हम हर साल 200 बच्चों को विदेश में पढ़ने की भी सुविधा, जो दुनिया के जो अच्छे विश्वविद्यालय हैं उनमें भी पढ़ने के लिए सरकार प्रोत्साहन देती है। उनकी सारी की सारी फ़ीस, चाहे वो 2 लाख लगे, 5 लाख लगे, वो सब देती है। तो ये इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन सरकार तभी काम कर पाएगी ठीक जब सारे के सारे जो लोग हैं जिनके लिए वो स्कीम बनाई गई है वो उसका फ़ायदा उठाएं, उसकी जानकारी खुद भी लें और दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सर, जो बच्चे यहाँ सम्मानित हुए हैं उनको, या जो बच्चे किसी वजह से अभी भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आजकल एजुकेशन के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सारी सरकार पूरी तरह से स्कूलें खोल रही है, अंग्रेजी। आज कार्यक्रम में आए हुए सभी साथियों का, मीडिया बंधुओं का और सोशल वर्कर का, स्टूडेंट का, मेहमानों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम में आए और इसको इतना सक्सेस बनाया। आज का प्रोग्राम हेल्पलाइन फाउंडेशन का विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह है, जिसमें 150 के लगभग विद्यार्थी 10वीं 12वीं में जो 70% से ऊपर जिनके अंक आए उनको सम्मानित किया गया। उसके साथ साथ ही जो हमारे पत्रकार साथी आए हैं उनको सम्मानित किया गया। 50 के लगभग सोशल वर्कर, सामाजिक संगठन जो भी आए थे सम्मानित किया गया। हमारे जो गेस्ट थे लगभग 10 के करीब हमारे VIP गेस्ट थे, उन्होंने उन लोगों को सम्मानित किया। सभी बच्चों को, सामाजिक संगठनों सबको सम्मानित किया, तो उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आज आप हेल्पलाइन फाउंडेशन के छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह जो प्रोग्राम है उसमें शिरकत कर लिया आपने, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी पहल है हेल्पलाइन की तरफ से, और जो बच्चे इस स्टेज पे अच्छा कर रहे हैं उनको और अच्छा करने की प्रेरणा इनके इस कार्य से मिल रहा है। और ऐसे सम्मानित करना, और इस प्रोग्राम में आके मैं भी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे आगे आने वाले दिनों में इस देश का भविष्य लिखेंगे और हम सब उसके साक्षी और हिस्सेदार होंगे। सर, जो आज बच्चे सम्मानित हुए उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनके लिए यह मैसेज देना चाहूँगा कि ये उनकी पहली सीढ़ी है, इस सीढ़ी से आगे कई और सीढ़ियाँ हैं, तो शिद्दत से, ईमानदारी से, निष्ठा से और मेहनत से आगे और सीढ़ियाँ चढ़ते रहें। सफलता के कई आयाम उनको भी तय कर रहे हैं, करते रहें और देश के लिए सबसे अच्छा नागरिक बने, निष्पक्ष बने, तटस्थ बने और एक हिंदुस्तानी बने। बस यही कहना चाहता हूँ।
आज जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, खासतौर से बेटियों को? मैं बोलना चाहूँगी कि जो बेटियां अपना नाम रोशन कर रही है, जिन्होंने 70%, 80%, 90% बनाया है, उनको हेल्पलाइन फाउंडेशन ने बहुत बढ़िया तरीके से मोटिवेट किया है। उन्हें न केवल सम्मानित किया है बल्कि उन्हें और ऊंचे ओहदे पर जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए उनको तैयार किया है, उनको सपोर्ट दिया है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी अपने हेल्पलाइन फाउंडेशन को कि आपने एक शानदार कार्यक्रम किया है। बेटियों को मैं कहना चाहूँगी कि आप सशक्त थी, सशक्त हैं और सशक्त रहेंगी। बस ज़रूरत है अपनी जो है शक्ति को पहचानने की। अपनी शक्ति को पहचानिए, पढ़ाई में ही नहीं हर क्षेत्र में आप आगे आइए। पूरा देश आपके लिए साथ देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करें। बेटियों, आप पर हम सबको नाज है। धन्यवाद। आप हेल्पलाइन फाउंडेशन के सम्मान पट्टी सम्मान समारोह आगे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा काम है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे देश के अगर विकास होता है तो पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। पढ़ाई की, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आज हमारा भारत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उन्नति की ओर अग्रसर होगा। और आज हेल्पलाइन फाउंडेशन ने एक ऐसा ही जज्बा करके दिखाया है कि आज उन बच्चों को, जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, जो अपनी परसेंटेज बना रहे हैं, उन बच्चों को वो आगे ला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अबरार भाई का, बहुत धन्यवाद हेल्पलाइन फाउंडेशन का। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन साहब। कैप्टन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप हेल्पलाइन फाउंडेशन के छात्र छात्राओं का सम्मान प्रतिभा जो प्रोग्राम रखा गया था उसमें आप गेस्ट ऑफ आए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इसमें हेल्पलाइन ने जो जिस तरह से सब लोगों को सेलेक्ट करा और उनकी हौसला अफजाई करी, वो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। मैं इसमें अब जो ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि हम लोगों को एक दौर था जब पढ़ते नहीं थे, तो ये कहा जाता था पढ़िए। उस वक्त पढ़ते बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उस वक्त सब पढ़ रहे थे। जब पढ़ना शुरू किया तो अब क्वालिटी एजुकेशन पहुंच गई है। तो सिचुएशन ये है कि अब हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारे पास में क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, और क्वालिटी एजुकेशन की कमी की वजह से आज पढ़ने के बाद भी बहुत सारे लोग बेरोज़गार, बिना काम के और बिना किसी स्किल के रहते हैं। तो इसकी वजह से वापस से वही सोच डेवलप होने लग जाती है कि पढ़ के क्या होगा। तो सच्चाई ये है कि अगर हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन है तो डेफिनेटली हम उस मुकाम को अचीव कर सकते हैं जो हम ख्वाब देखें या करें। क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी कैसे? इसके लिए वैसे तो सरकार बहुत सारे काम कर रही है और सब लोग बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे फाउंडेशंस हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में घर की शुरुआत होगी, घर से शुरुआत होगी। पेरेंट्स इस बात को तवज्जो देंगे कि हमारा बच्चा पढ़ाई को कितनी अहमियत दे रहा है। जब वो अहमियत देगा तभी वो क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच पाएगा। तो मेरा इसमें मेन चीज़ है क्वालिटी एजुकेशन। थैंक यू सर। मैडम, आज आप हेल्पलाइन फाउंडेशन के छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान समारोह में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा कदम है कि नई प्रतिभाओं को सम्मान दिया जा रहा है। इससे उनका जोश भी बढ़ता है, आगे बढ़ने की, आगे पढ़ाई और अच्छे से करने की उनकी इच्छा भी जागृत होती है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि उनको सम्मान दिया जा रहा है। उनके माता पिता भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं और बच्चों को भी लगता है कि हम आगे और बढ़ें और हम और अच्छा करें, जिससे कि हमारा भी नाम हो, देश का भी नाम हो, अपने माता पिता का नाम भी हो। तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। जैसा आपने देखा, हमारी बात अभी राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के SOD जनाब फारूक आफरीदी साहब से। उनका यही कहना है कि ये प्रोग्राम जो कि हेल्पलाइन फाउंडेशन ने मुनक्किद किया, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही बड़ा प्रोग्राम था। ऐसे प्रोग्राम संस्थाओं को करना चाहिए जिससे बच्चों का जो हौसला वो बढ़े और बच्चे आगे बढ़ें। और उन्होंने यही बताया कि इस प्रोग्राम में लगभग 200 बच्चों को सम्मानित किया गया। कई संस्थाएं जो कि हैं उनको सम्मानित किया, कई पत्रकारों को सम्मानित किया। और हम जो हेल्पलाइन फाउंडेशन के फाउंडर हैं शेख अबरार अहमद, उन्होंने यही बताया कि हमारे ऐसे प्रोग्राम हम हर साल करते हैं। हमारे इस फाउंडेशन को लगभग 4 साल हो चुके हैं और आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और ऐसे प्रोग्राम आगे भी करेंगे। कैमरामैन आमिर बेग के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़, जयपुर।